या हम सीधी बात कहें कि जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं नहीं, मुझे आइडिया नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद यह इस मामले में झूठे साबित हुए। पॉइंट नंबर 2, भारत के साथ अमेरिका की जो डील हुई, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सही है, तो इसका मतलब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम, जो युद्ध विराम कभी नहीं था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि ट्रेड डील हुई थी। अब तो साबित हो गया कि डील नहीं हुई थी यहां पे पुनः। और ये भ्रम, असत्य और झूठ की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर जनता को थोड़ी सी विस्मृत हो गई हो तो वो इनका कैरेक्टर देख लें। इन्होंने राफाल को लेकर झूठ बोला था, राफाल को लेकर हुए नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे झूठ बोला, वो साबित हुआ। इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गया। LIC को पिछले साल 44,000 करोड़ का फायदा हुआ है।